हेलो व्यूअर्स, सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम सौरभ भारद्वाज। ये मेरा पहला वीडियो है विथ माय ओन वॉइस और मैं आज आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गुड फॉर ह्यूमैनिटी और नॉट। दोस्तों, हमें लगता है कि हम एंशियंट टाइम से ज़्यादा एडवांस हैं। हम सोचते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज़ आज हमारे पास है वो उनके टाइम पे नहीं थे। चाहे वो हथियार हो, वाहन हो या फिर एक दूसरे के साथ संपर्क करने का साधन हो या फिर सैटेलाइट्स हो या फिर सैटेलाइट्स के कचड़े हों। जी नहीं, आप गलत हो। हमारे एंसेस्टर्स हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस थे। जो भी हम डिस्कवरी या खोज मानते हैं वो एक्चुअली में 1000 साल पहले डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजीज है। इन सिंपल लैंग्वेज आई विल से इट्स rediscovered, not recently invented or discovered. Now the question is, what destroyed that ancient civilization? क्या आपको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज इन रिसेंट ईयर्स में हुआ है? जी नहीं, आप गलत हो। इसका आविष्कार तो 5000 साल पहले द्वापर युग, जिसको हम महाभारत काल के नाम से भी जानते हैं, तभी हो चुका था। पर मैं जानता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप इलोन मास्क जैसे कैपिटलिस्टिक चोर को भगवान मानते हो। खैर, टॉपिक पे आते हैं। बारब्रिक, ये नाम याद रखिएगा, आगे काम आएगा। चलो लेट्स। आज से 1200 साल पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव जिसका नाम है खातू, वहाँ कुछ लोग किसान मजदूरी कर रहे थे और अपने गांव के लोगों के लिए एक कुआं खोद रहे थे। करीब 30 फीट खोदने के बाद गहराई में उनको एक अजीब विचित्र धातु से बना हुआ एक बॉक्स मिला, जिसे पूरी तरह से एयर टाइट मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाया गया था, जिसके अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पड़ नहीं मार सकते थे। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उस बॉक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ था। उस बॉक्स के ऊपर जो शब्द लिखा हुआ था वो संस्कृत में लिखा हुआ था, एक नाम, बारब्रिक। जब लोगों ने वो बॉक्स खोलने का प्रयास किया तब वो खुला ही नहीं। आखिर में मजबूरी में वो बॉक्स को तोड़ना पड़ा। बॉक्स के अंदर से जो चीज निकला वो देख के सभी लोग हैरान थे। उसके अंदर था एक सर, खोपड़ी। उससे भी हैरान करने वाली चीज ये था कि खोपड़ी किसी हड्डी या मांस से नहीं, एक ग्लोइंग मेटल से बना हुआ था। इस खोपड़ी में एग्जैक्टली ह्यूमंस के जैसे दो आंख और नाक कान मुंह के लिए जगह भी थे। राजा रूप सिंह चौहान ने सभी ज्ञानी विद्वान लोगों को और उस खोपड़ी को अपने दरबार पे मंगवाया। इसे देख के सारे लोग घबरा गए और उस वक्त के राजा रूप सिंह चौहान के पास गए और सारी बातें बता दी। राजा ने कहा, किसी ऐसी व्यक्ति को ले आओ जो बारब्रिक के बारे में जानता हो। राजा रूप सिंह चौहान के विद्वानों ने उस टाइम के ग्रंथों में बहुत खोज किए, पर उन्हें बारब्रिक के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ा। अंत में एक योगी जो हिमालय से आए थे, उन्होंने राजा को बताया, बारब्रिक आज या अब की चीज नहीं है। ये तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के समय द्वापर युग के बहुत ही महान योद्धा थे। योगी ने कहा वो सबसे अलग था और वो इंसान नहीं था। वो एक साथ कई हथियारों को चला सकता था, लेकिन बारब्रिक को बोलने में और चेहरा पहचानने में दिक्कत होता था। आइए मैं आप सब लोग को बारब्रिक के बारे में और जानने के लिए 5000 साल पीछे महाभारत काल में ले चलता हूँ। महाभारत में कई रहस्यमय पात्र थे जिनके बिना इस महान महाभारत युद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। बारब्रिक उनमें से एक था। बारब्रिक बचपन से ही एक महान योद्धा था। बारब्रिक इतना शक्तिशाली था कि अकेला ही वो महाभारत युद्ध को केवल 7 सेकंड में समाप्त कर सकता था, यदि वो अकेला ही इसे लड़ता। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब कृष्ण ने बारब्रिक का स्पीड और एक्स्ट्रा फाइटिंग पावर्स को देखा। भगवान श्री कृष्ण ने बारब्रिक से पूछा, युद्ध जल्द ही आरंभ होने वाला है बारब्रिक,
तुम्हें इस युद्ध को खत्म करने में कितने दिन लगेंगे और किस ओर से लड़ना पसंद करोगे? बार्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचाना क्योंकि उसको चेहरा पहचानने में दिक्कत होता था। पर बार्बरिक ने कहा कि उसे सिर्फ 1 मिनट लगेगा इस युद्ध को खत्म करने में, और कहा कि उसको मानव जाति की रक्षा के लिए बनाया गया है और वो उसी पक्ष से लड़ेगा जो कमजोर होगा। इस पर श्री कृष्ण ने पूछा, एक समय पे आके जब तुम कमजोर के साथ दोगे और उसे विजय की तरफ लेके जाओगे, फिर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? अब जो जवाब बार्बरिक ने दिया उसे सुनकर ये प्रूफ होता है कि बार्बरिक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित रोबोट था। बार्बरिक का ये जवाब सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि बार्बरिक ऐसे युद्ध करेगा तो मानव जाति को रक्षा करने की जगह उन्हें पूरा खत्म कर देगा, क्योंकि इंसान जाति ऐसे कभी नहीं सोचता है। उसने कहा कि वो दूसरी तरफ से लड़ना शुरू कर देगा। अगर बार्बरिक ऐसे लड़ेगा तो दोनों तरफ की सेना को खत्म कर देगा, उन्हें दोनों तरफ से पूरा नष्ट कर देगा। इस युद्ध में सिर्फ बार्बरिक बच जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अगर बार्बरिक को पूरी तरह से डिसेबल ना किया तो मानव जाति खत्म हो जाएंगे। इसलिए फिर श्री कृष्ण ने बार्बरिक को समझाया कि अगर तुम इस तरह युद्ध करोगे तो पूरा मानव जाति खत्म हो जाएगा। यह सुनकर बार्बरिक ने अपना सर काट के श्री कृष्ण के हाथों में दे दिए। अब व्यूअर्स, अब कुछ सोचिए, कोई इंसान ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है और उसके बाद वो जीवित कैसे रहेगा? बार्बरिक अपने कटवाने के बाद भी जिंदा था और पूरी युद्ध को देखा भी और समझा भी। कुछ आज के लोग कहते हैं कि बार्बरिक भीम का पोता था और घटोत्कच का बेटा था, लेकिन महाभारत जैसे महान ग्रंथ में इतने बड़े योद्धा के बारे में आखिर क्यों नहीं लिखा गया? इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि ये एक एआई रोबोट था। एआई तब भी मानव जाति के लिए बुरा था और आगे भी रहेगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी इज फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। यहाँ तक कि संस्कृत में भी बार्बरिक शब्द का अर्थ है जो मानव ना हो। इवन इन इंग्लिश बार्बरिक मीन्स इनह्यूमन, जो किसी की भावना और विचार को ना समझ सके। और इससे ही प्रूफ होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेंजरस टू ह्यूमन काइंड। दरअसल बार्बरिक के पास एक ऐसा हथियार था जो आजकल के जानी मानी मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में जो योंडू का कैरेक्टर है वो यूज करता है, उसी की तरह सेम उसके पास 3 वैसे तीर हथियार थे। इससे ये प्रूफ होता है कि बार्बरिक वॉज नॉट ए ह्यूमन, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित रोबोट था। Even Sir Stephen Hawking once said the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. आज भी आप उस जगह जा सकते हैं जहां बार्बरिक की खोपड़ी मिला था। अब वहां एक मंदिर बनाया गया है जिसे खाटू श्याम मंदिर कहा जाता है। जिस जगह से बार्बरिक की खोपड़ी को निकाला गया, अब वहां एक कुंड बनाया गया है जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। अब जाकर बार्बरिक के सर को भी देख सकते हैं। लोगों ने उसे प्लास्टर करके रोबोटिक हेड के ऊपर एक फेस लगाया है। दुनिया भर के आर्कोलॉजिस्ट एंड अथॉरिटीज ये कंफर्म करते हैं कि यही ओरिजिनल एंशिएंट रोबोटिक हेड है जिनको लोग आज भी पूजा करते हैं। आपको क्या लगता है, बार्बरिक एक एआई रोबोट था या फिर एक फिक्शनल स्टोरी? अपने विचार कमेंट करना मत भूलिए। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। फिलहाल आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल।